अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, दिल की पाकीज़गी और अल्लाह ताला की मोहब्बत। देखिए, ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमारा दिल पाक होता है तो हम अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने अंदर हकीकी मायनों में महसूस करते हैं, और यही मोहब्बत हमें दुनियावी मुश्किलात से दूर रखती है और आखिरत की कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। दिल की पाकीज़गी का पता है मतलब क्या है? कि हमारा दिल हर किस्म की बुराई, नफ़रत, गुनाहों से पाक हो, सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत हो। जो सबसे पहली बात है ना, जो दिल की पाकीज़गी के लिए ज़रूरी है, वो है इखलास। यानी हर काम, हर इबादत हम सिर्फ अल्लाह ताला के लिए करें, ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। अगर आप नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, ज़कात सदका देते हैं लोगों को दिखाकर, आपके दिल में नीयत ये है कि आप ये लोगों के सामने कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा बनने के लिए, तो वो आपका दिल साफ़ नहीं है। वो आप अल्लाह ताला के लिए नहीं बल्कि उस दुनिया के लिए कर रहे हैं, और जो चीज़ आप दुनिया के लिए कर रहे हैं आपको उस चीज़ का कभी अजर नहीं अल्लाह ताला देगा। इसलिए जो भी करें, जो भी नेकी करे, अल्लाह ताला के लिए करें। अल्लाह ताला फरमाता है, जब कोई बंदा दिल से खालिस होकर मेरे लिए कुछ करता है तो मैं इसके दिल को साफ़ कर देता हूँ, पाक कर देता हूँ। जब हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं तो इस तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के साथ साथ दिल को भी साफ़ कर देता है। जब कोई शख्स गुनाह करता है तो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करता, तो इसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। देखिए, जब इंसान गुनाह करता है ना तो अल्लाह ताला उससे उसका रिज़्क़ छीनता है और ना ही उसे कोई सज़ा देता है, मतलब कि आसमान से पत्थर नहीं बरसाता। देखिए, हम कोई गलती करते हैं, हमारे वालिदैन या उस्ताद हमें मारते हैं, डांटते हैं, स्टिक के साथ मारते हैं, हर तरह की सज़ा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला गलतियाँ करने पर, गुनाह करने पर अल्लाह ताला बंदे का रिज़्क़ नहीं बंद करता, बल्कि अल्लाह ताला खुद उससे नाराज़ हो जाता है। अल्लाह ताला उसे उसके हाल पे छोड़ देता कि जाओ, जो तुम कर रहे हो करते रहो। अल्लाह ताला उसे ऐसे उसके हाल पे छोड़ देता है कि वो दुनिया के मज़े में है, अय्याशी में जी रहा है। वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उससे वो तौफीक छीन ली है। अल्लाह ताला उसे तब तक वो तौफीक नहीं देगा जब तक वो अपने गुनाहों पर माफ़ी नहीं मांगेगा, शर्मिंदगी का एहसास नहीं करेगा। और अल्लाह ताला इंसान के दिल पर एक ऐसा डॉट लगा देता है कि ये बंदा मुड़कर मेरी तरफ आए ना, मेरे से मांगे ना, दुआ ना करे, तौबा इस्तग़फ़ार ना करे। और जैसे जैसे इंसान गुनाहों की तरफ बढ़ता है तो वो डांट, वो जंग, वो इंसान के दिल में फैलता जाता है जैसे जैसे गुनाह बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब वो इंसान माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, तो अल्लाह ताला इसके दिल को बिल्कुल साफ़ कर देता है। हसद, बुग़्ज़, अल्लाह ताला की याद से गाफिल हमारा सुकून तक बर्बाद कर देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह जलाता है कि जैसे आग लकड़ी को। तो जितना हो सके खुद को बुराई, गीबत, झूठ, चोरी, चुगलखोरी, हसद से बचें। जब आपका दिल इन सब चीज़ों से पाक होगा तो आप अल्लाह ताला का जिक्र कर सकेंगे, आप अल्लाह ताला के करीब हो सकेंगे। इबादत करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा दिल अल्लाह ताला की रज़ा और मोहब्बत की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, और यही पाकीज़ा दिल अल्लाह ताला के करीब होता है। देखिए, आप ऐसा कोई काम करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सजदे की तौफीक दे देता है, आपको अपनी तरफ बुलाता है। क्यों? क्योंकि आप उसके एक ख़ास बंदे हो। जब आप नमाज नहीं ना पढ़ते तो आप इस बात को समझ लें कि अल्लाह ताला चाहता ही नहीं कि आप सजदा करें। हम लोग सुकून, इत्मीनान, खुशी ढूंढते हैं इस दुनिया में, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिलती जो अल्लाह की याद में है। बेशक अल्लाह की याद में दिलों का सुकून है, तो फिर आप कहाँ भटक रहे हो? कहाँ आप दुनिया में सुकून ढूंढते फिर रहे हो? क्या आपको इस दुनिया में सुकून मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला की याद के बगैर, अल्लाह ताला की इबादत के बगैर ना तो आपको खुशी मिलेगी, ना आपको सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला का आपकी लाइफ में होना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अल्लाह ताला के बगैर कुछ भी नहीं है। अब देखें, अल्लाह की मोहब्बत क्यों ज़रूरी है? देखिए, अल्लाह की मोहब्बत में एक ऐसी ताकत है जो हमें गुनाहों और बुराइयों से दूर रखती है। जब हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है तो हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है तो हमारा हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता है। जैसे कुरान में फरमाया गया, और जो लोग ईमान लाए वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत हमें सब्र भी सिखाती है, शुक्र करना भी सिखाती है और आजिज़ी का दर्स भी देती है। अब सवाल ये आता है कि हम अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल करें? देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है ना, जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
وہ ہے نماز۔ جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، پھر اللہ کی رضا کے لیے ہم ہر نیک عمل کرتے ہیں، اور ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر صبر اور شکر، جب زندگی میں مشکلات آئیں یا اللہ کی نعمتیں ملیں تو ہمیں ہر حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں بھی اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں بڑھاتی ہیں۔ اس لیے لائف میں جیسی مرضی پرابلمز آئیں، صرف اور صرف صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے یہ ہمارے مائنڈ میں جو سوال آتا ہے کہ اللہ کی محبت ہم کیسے حاصل کریں۔ دیکھیے بہت سمپل ہے، دراصل نماز ہی وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ نماز ہی تو ہے جو ہمیں دن میں 5 مرتبہ ہمیں اللہ کے سامنے لے جاتی ہے۔ ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے کے وقت ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اترتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ خود سوچیں، جب ہم باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں، اور یہی دل کی صفائی ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیے جب ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو کیسے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم گناہ نہ کریں، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ تو اسی طرح میں تو آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ ہر حالت میں، چاہے آپ گھر ہیں، کام کر رہی ہیں، تو آپ گھر سے نکلنے سے پہلے، جاب پہ جانے کے لیے پہلے، یا میں تو یہی کہوں گی کہ آپ 24 آور وضو میں رہا کریں۔ کوشش کریں کہ وضو میں رہیں۔ جتنا آپ وضو میں رہیں گی آپ گناہوں سے دور رہیں گی۔ نماز صرف فرض نہیں ہے بلکہ دل کا سکون ہے۔ جب ہم دنیا کے جھمیلوں سے تھک جاتے ہیں نا تو نماز ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے کر جاتی ہے جہاں ہم صرف اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں براہ راست ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، اس سے اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں، ہم اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں، اپنی پریشانی بیان کر رہے ہیں۔ تو جب انسان ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے شیئر کر لیتا ہے تو بعد میں ایسی سکون والی فیلنگز آتی ہیں، دل مطمئن ہو جاتا ہے، رونا دھونا سب ختم۔ یہی سکون تو انسان تلاش کرتا ہے دنیاوی خواہشات میں، لیکن نہیں، سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، چاہے کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو۔ نماز پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں، چاہے لاکھوں کروڑوں کی میٹنگ ہی کیوں نہ ہو، نماز کبھی بھی اسکپ نہ کرو۔ خدارا نماز نہ چھوڑو۔ جب ہم نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو ہمارا دل کالی سیاہی سے بالکل صاف رہے گا۔ اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جیسے جیسے آپ نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بڑھتی جائے گی، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ایک اسپیشل، ایک خاص بندے بن جاؤ گے۔ تو نماز پڑھیں، اللہ ہم سب کو نماز کی پابندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اپنی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو دیٹس اٹ ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سو لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ فالو می آن انسٹاگرام فار مور سچ اے بینیفیشل ریمائنڈر۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔